विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी टू शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अब आइए चलते हैं खबरों की ओर। धर्मनगरी उज्जैन में श्रावण एवं भाद्रपद मास के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुगम दर्शन व्यवस्था और सवारी आयोजनों की बेहतर रूपरेखा हेतु शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन में एक आवश्यक बैठक आयोजित की। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार कर प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में भस्मारती के समय में परिवर्तन, सामान्य व शीघ्र दर्शन, टेंट, जूता स्टैंड, मोबाइल लॉकर, विद्युत, जल बैरिकेडिंग, सफाई, चिकित्सा जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। श्रावण मास 10 जुलाई से प्रारंभ होगा, जिसमें 14, 21, 28 जुलाई और 4, 11, 18 अगस्त 2025 को कुल 6 सवारियां निकाली जाएंगी, जिसमें 18 अगस्त को राजसी सवारी होगी। इस वर्ष के श्रावण महोत्सव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों सहित स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच मिलेगा। बैठक में मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक, निगम आयुक्त आशीष पाठक, यूडीएस सीईओ संदीप सोनी, एएसपी नितेश भार्गव, उप प्रशासक सिमी यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं मंदिर के पंडित पुरोहित गण सवारी की तैयारियों में जुटे हुए हैं और बाबा महाकाल के दर्शन हेतु देश विदेश से श्रद्धालु उपस्थित हैं। श्रावण मास प्रारंभ होगा और अब से 6 सवारी है। श्रावण में 4 सवारी हैं और 2 सवारी भाद्रपद की, ऐसे 6 सवारी रहेगी। पहला सोमवार जो है वो दिनांक 14 जुलाई को होगा और पहली नगर भ्रमण पर सवारी भगवान की पालकी नगर में जाएगी, जिसके अंदर भगवान स्वयं मन महेश के रूप में, चंद्रमौलेश्वर के रूप में विराजित होंगे और वो नगर में भक्तों को दर्शन देंगे और पुनः अपने मंदिर उनका आवागमन होगा। ये प्रति सोमवार को फिर एक सवारी बढ़ती रहेगी और आखिरी जब भाद्रपद की जो आखिरी सवारी होती है, बड़ी सवारी, उस पर सभी रथ और सभी प्रतिमाएं एक साथ नगर भ्रमण पे दिखाई। महाकाल सेना ने एक बार फिर राज्यसभा सांसद एवं संत उमेश नाथ जी महाराज को पत्र भेजते हुए सिंहस्थ महापर्व में शिप्रा नदी पर राम घाट की बजाय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे 29 किलोमीटर लंबे घाट पर सभी अखाड़ों को एक साथ स्नान कराने की मांग दोहराई है। सेना के प्रवक्ता रुपेश मेहता ने बताया, इससे पूर्व भी 2 पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक संत उमेश नाथ महाराज जी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। पत्र में यह सवाल उठाया गया है कि यदि संपूर्ण शिप्रा नदी मोक्षदायिनी है तो केवल राम घाट पर ही स्नान की जिद क्यों की जाती है, जबकि एक साथ पूरे घाट पर स्नान करने से भीड़ नियंत्रण और दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही पत्र में अखाड़ों एवं मठों की हजारों बीघा जमीन को लैंड पुलिंग योजना में शामिल करने की भी मांग की गई है, जिससे किसानों और संत समाज के बीच कोई मतभेद न रहे और क्षेत्र का संतुलित विकास हो। महाकाल सेना ने पूछा कि यदि साधु संत सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना में सहयोग नहीं करते तो क्या उन्हें विकास विरोधी समझा जाए। देखिए, पिछले दिनों महाकाल सेना की ओर से, हमारे धर्म प्रकोष्ठ की ओर से, उन्होंने उनकी ओर 2 लेटर प्रेषित किए थे, पत्र भेजे गए थे, जिसमें जो सिंहस्थ को लेकर के अखाड़ों के घाटों की व्यवस्था जमाने की बात थी और दूसरा सरकार द्वारा जो लैंड पुलिंग की योजना है उसमें अखाड़ों की ज़मीन भी लेने की शामिल करने की बात कही गई थी। उन दोनों पत्र भेजने के बाद में उनका कोई जवाब आज दिनांक तक नहीं प्राप्त हुआ। इसके पश्चात अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, राष्ट्रीय प्रमुख की ओर से उनको एक पत्र भेजा गया है, जिसमें पुनः उनसे इस प्रकार की यह मांग की गई है कि जो पूर्व में लेटर भेजे गए हैं उनका प्रति उत्तर नहीं मिलने के कारण पुनः उन्हें एक स्मरण पत्र भेजा गया है, जिसमें अखाड़ों को
जितनी भी सुविधाएं मिली हैं उसका जानकारी दे करके अखाड़ों से अलग अलग घाटों पर स्नान करने की बात कही गई है और इसका समन्वय बनाने के लिए उमेश नाथ जी से संपर्क करने की बात की गई है कि उमेश नाथ जी अखाड़ों को मनाएं कि वो अलग अलग घाटों पर स्नान करें सिंहस्थ में, जिससे जो क्राउड होता है वो क्राउड भी नहीं होगा और जो दर्शनार्थी स्नान करने आते हैं या दर्शन करने आते हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी स्नान करते समय। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। तो भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं, यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। धर्मनगरी उज्जैन में एकम से लेकर निर्जला एकादशी तक चलने वाला गंगा दशहरा महोत्सव परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें नई पेठ स्थित अति प्राचीन गज लक्ष्मी मंदिर की विशेष भूमिका रही है। इस मंदिर में पुजारी परिवार द्वारा 10 दिवसीय धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण जी की नौका विहार यात्रा प्रमुख आकर्षण रही है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अवंतिका नगरी के विभिन्न मठ मंदिरों और सामाजिक संगठनों द्वारा भी इस पावन पर्व को मनाया जा रहा है, जिससे संपूर्ण शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। जैसे अभी गंगा दशहरा का महापर्व चालू हुआ है, 10 दिन तक गंगा दशहरा बड़ी धूमधाम से गजलक्ष्मी मंदिर में मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दौरान भगवान लक्ष्मी नारायण को नौका विहार के दर्शन यहाँ पर कराए जाते हैं, जो कि 10 दिवसीय होते हैं और ये एकादशी तक, निर्जला एकादशी तक के दर्शन सभी भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे नौका विहार के। आज शुक्रवार होने के कारण विशेष रूप से मोगरों से की कलियों से मंदिर को बहुत ही सुंदर सजाया गया है और सभी भक्त माता के दरबार में नौका विहार के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर उज्जैन स्थित होटल विक्रमादित्य में सिटी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में डीआईजी नवनीत भसीन ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रही है और बदलते परिदृश्य में भी इसकी विश्वसनीयता बरकरार है। उन्होंने पत्रकारों से समाज और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने कहा कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बावजूद हिंदी समाचार पत्रों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। वहीं नगर निगम सभापति कलावती यादव ने उज्जैन से प्रकाशित हो रहे समाचार पत्रों की संख्या और पाठकों की संख्या को हिंदी पत्रकारिता की ताकत बताया। सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी ने
पत्रकारों से निष्पक्ष और निडर रिपोर्टिंग का आग्रह किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश दास को उनके 55 वर्षों के पत्रकारिता योगदान के लिए सारस्वत सम्मान, स्वर्गीय देवेंद्र जोशी को मरणोपरांत पत्रकारिता सम्मान, जो उनकी पत्नी सीमा जोशी एवं पुत्र अपूर्व जोशी ने ग्रहण किया। गोपाल भार्गव, SN शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में संजय माथुर, संदीप पांडला, गजानंद रामी, शैलेश व्यास, प्रवीण नागर, अजय पटवा, अशोक मालवीय, मोरेश्वर राव उलारे, दिनेश सोलंकी और नीलेश मालवीय शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सचिन गोयल ने किया एवं आभार राजेश कुलमी ने माना। इस दौरान शहर के अनेक पत्रकार, प्रेस क्लब पदाधिकारी व गणमान्य जन उपस्थित रहे। विज्ञापन की दृष्टि से ही उसको देखें, ये गलत चीज। पत्रकारिता समाज का आईना है, समाज को दिशा देता है। आज भी प्रिंट मीडिया की बात हो रही है कि आज 50,000 पेपर निकलते हैं पूरे देश के अंदर। वो 1832 में 26 में जब का पहला समाचार पत्र निकला था, आज 198 वर्ष हो चुके हैं, तो आज भी लोग प्रिंट मीडिया को पढ़ रहे हैं। जब कहा था कि टीवी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आएगी, सोशल मीडिया आएगी, तो समाचार पत्र बंद हो जाएंगे और घबराने लगे थे, चर्चा होने लगी थी क्या होगा। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा।